हाल ही में शेंगयुन ग्रुप के अध्यक्ष फू युन शेंग के विदेश से लौटने के बाद अपनी दिवंगत पत्नी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए 10 अरब रुपए खर्च कर सुयुन, चीन के इतिहास में सबसे बड़ा मैं वापस आ गई हूँ। बॉस, वो 7 साल हो गए हैं। अब आप खुद को दोष मत दीजिए। उस समय वह भी एक दुर्घटना थी। अगर मेरी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से सुयुन और बच्चे की मौत नहीं होती। युनशेंग, यह गाना जो तुमने संगीत दिया और मैंने बोल लिखे आखिरकार पूरा हो गया। बस अफसोस है, पिछले कुछ सालों में देश में कोई गायकों की चयन प्रतियोगिता नहीं हुई, नहीं तो हमारे इस गाने से मैं पूरे मंच पर छा जाती। उस समय सबको दिखा देती कि मेरे पति कितने शानदार हैं। बस करो, तुम्हारी तबीयत तो है, गर्भवती हो। जब हमारा बच्चा पैदा हो जाएगा तो मैं उसे सिखाऊंगी मम्मी पापा का लिखा यह गाना। युनशेंग, लगता है उसने हलचल की है। वह भी जरूर गाना चाहती है पापा का लिखा गाना। मेरा इंतजार करो। युनशेंग, युनशेंग, होश में आओ। युनशेंग, हिम्मत मत हारो। युनशेंग, 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 युनशेंग। डॉक्टर, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे पति को बचा लीजिए कृपया। मरीज की क्या हालत है? मरीज की जान को खतरा है। रिश्तेदार पहले भुगतान सूची पर हस्ताक्षर कर दें। 3 लाख। डॉक्टर, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मरीज की हालत बहुत गंभीर है। अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसे कोई नहीं बचा सकता। आप जल्दी से पैसे का इंतजाम करें। डॉक्टर, डॉक्टर। $3 लाख। मैं आंखें बंद करके युनशेंग को मरते नहीं देख सकती। यह तो वही अमीर घराने के मुखिया है ना? वो यहाँ कैसे आ गए? मैं उसे बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे बेटे को छोड़ना होगा, हमेशा के लिए गायब हो जाना होगा उसकी जिंदगी से। मैं उसे बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे बेटे को छोड़ना होगा, हमेशा के लिए उसके सामने नहीं आना। युनशेन फू परिवार का है। अंकल फू, मैं और युनशेन सच्चे प्यार में हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ, युनशेन को बचा लीजिए। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ। कैसा सच्चा प्यार? मैं और युनशेन भैया ही एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम्हारे साथ रहने के लिए युनशेन ने विदेश पढ़ने का मौका छोड़ दिया, यहाँ तक कि मुझे अपने पिता को भी नकार दिया। अब ऑपरेशन थिएटर में पड़ा है, पैसे न होने की वजह से मरने का इंतजार कर रहा है। तुम एक अभिशाप हो। अगर चाहती हो कि मैं बचाऊं तो तुम्हें हमेशा के लिए मेरे बेटे को छोड़ना होगा। युनशेन ने मेरे लिए इतना कुछ कुर्बान कर दिया और मुझे पता भी नहीं चला। मरीज की हालत सोच से भी ज्यादा गंभीर है। अभी तुरंत ऑपरेशन करना होगा। क्या देख रही हो? क्या तुम सचमुच चाहती हो कि युनशेन भैया मर जाएं? बस आप चाहें युनशेन को बचा लें तो मैं उसे छोड़ने का वादा करती हूँ और गारंटी देती हूँ कि इस जन्म में उससे दोबारा नहीं मिलूंगी। युनशेन, मुझे माफ कर दो। मत जाओ। सुयुन, सुयुन, मिस्टर फू,
आपका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, आप हिल डुल नहीं सकते। मिस्टर फू, मुझे छोड़ दो। मुझे सुयुन ढूंढनी है। सुयुन, सुयुन, सुयुन। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे सुयुन के पास जाने दो। मैं सुयुन के बिना नहीं रह सकता, मैं उसे खो नहीं सकता। मैं तुमसे गुजारिश करता हूं, मैं तुमसे विनती करता हूं। वह मर चुकी है। वह औरत तुम्हारे इलाज के पैसे लेने वापस जा रही थी, तभी एक्सीडेंट हो गया, वहीं उसकी मौत हो गई। ये उसकी यादगार चीजें हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, यह नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। सुयुन मुझे कैसे छोड़ सकती है? अकेला छोड़कर चली जाए। यूनशेन भैया, दूर हो जाओ। सुयुन है। मैंने तुम्हारी रक्षा नहीं की। 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 सुयुन, गाने की ऑडिशन का वो स्टेज मैंने तैयार किया था। देश का सबसे भव्य स्टेज तैयार किया था। अगर तुम जीवित होती तो कितनी चमकती। वाह, बहुत अच्छा गाया। हाँ, सचमुच बहुत प्यारा गाया। बच्चे ने बहुत अच्छा गाया है। भविष्य बहुत उज्जवल है। लेकिन बहुत दुखद है। ये उसकी माँ है ना? गाड़ी रोको। क्या हुआ बॉस? यह सुयुन की सबसे पसंदीदा गाना है। यह छोटी लड़की अच्छा गाती है। चलो नीचे देखते हैं। ठीक है, शुक्रिया, सबका शुक्रिया। बहुत अच्छा गाया। लो लो, ज्यादा नहीं, रख लो। शुक्रिया, सबका शुक्रिया। अरे बाप रे, यह बच्ची बड़ी बेचारी है। माँ बीमार है, पिता का कुछ पता नहीं। इतनी छोटी उम्र में पैसे कमाने निकली है, माँ का इलाज कराने। हाँ ना, पता नहीं बच्ची के बाप को क्या हो गया है इतना बेरहम? हाँ सही कहा। अगर मेरा और सुयुन का बच्चा होता तो शायद इतना ही बड़ा होता। इतना सारा दे रहे हो? अगर जरूरत पड़े तो कभी भी फू समूह में मुझसे मिल सकती हो। शुक्रिया अंकल। चलो चले जाओ, सब चले जाओ। यहाँ स्टॉल लगाने की इजाजत नहीं है। खुद हटाओगी या मैं हटा दूं? अंकल, मेरा और कोई ठिकाना नहीं है। नहीं हटाओगी? मैं हटा देता हूँ। ये बच्ची गा गा कर पैसे कमा रही है माँ का इलाज कराने, किसी को तंग भी नहीं कर रही। तुम्हारे घर में कभी मुसीबत नहीं आई क्या? बिल्कुल सही। बच्चे के बाप का कुछ पता नहीं चला। ये अनाथ माँ बेटी हैं। तुम इन्हें भगा दोगे तो ये आगे कैसे जिएंगी? यह कैसा व्यवहार है? यह क्यों ले गए? लो। रख लो। अंकल, ये पैसे मैं नहीं ले सकती। अंकल को भी तो गुजारा करना है, ऊपर वालों को जवाब देना है। लो, ये पैसे तू रख ले। शुक्रिया अंकल। कितना अच्छा है। अच्छे लोग भी कम नहीं हैं। चलो। संगीत की किताब गायब है। शायद उस वक्त बच्ची को पैसे देते हुए गिर गई होगी। वापस मुड़ो। जी। इतनी तेज बारिश। जल्दी चलो, जल्दी। मम्मी डरो मत, कियान कियान तुम्हें घर ले चलती है। इतनी तेज बारिश हो रही है, वह छोटी लड़की अकेली अपनी माँ को लेकर कितनी खतरे में है। चलो ढूंढते हैं। तुम लोग कौन हो? छोकरी हमारे इलाके में गा गाकर पैसे कमा रही है। काफी कमाई हुई होगी, है ना? हमें सुरक्षा शुल्क देना चाहिए। मैं कुछ और लोगों को बुलाता हूँ यहाँ ढूंढने के लिए। आप पहले वापस चले जाइए। बुजुर्ग शो के वेन्यू पर बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं।
सर वही छोटी लड़की है। रुको। अंकल, यह कियान के पास का सारा पैसा है, सब तुम्हें देती हूँ। सर वह एक धोखेबाज है। सोचा नहीं था कि मुझे एक छोटी लड़की ने धोखा दे दिया। यह संगीत पत्रक सुयुन की एकमात्र निशानी है। चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, 3 दिनों के अंदर मैं उस संगीत पत्रक को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। जी सर। तुमने समझदारी दिखाई। अगली बार पैसा कमाओगे तो सबसे पहले प्रोटेक्शन मनी देना। चलो। मम्मी पापा आखिर हैं कहाँ? कियान अब और नहीं संभाल पा रही। मम्मी मम्मी मम्मी, कोई मेरी मम्मी को बचा लो। डॉक्टर, मेरी मम्मी कैसी है? अगर अब भी ऑपरेशन नहीं करवाया तो शायद बस ये 2 दिन ही बचे हैं। अंकल, यह कियान के पास जो भी पैसा है सब आपको देती हूँ। आपसे विनती है, मेरी मम्मी को बचा लीजिए। तुम्हारी माँ की बीमारी बहुत गंभीर है। तुम्हारे पास जो ये पैसे हैं उससे हम उनका बस 2 दिन इलाज कर पाएंगे। अगर 2 दिन बाद तुम जुटा नहीं पाई 5 लाख रुपए की ऑपरेशन फीस, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कियान बेटा, अंकल भी इतने पैसे नहीं जुटा सकता। ये पैसे तू रख ले। अंकल, कियान नहीं ले सकती। आपका भी अपना घर परिवार पालना है। कियान कोशिश करेगी मम्मी के इलाज के पैसे जुटा लेने की। हाल ही में शेंगयुन ग्रुप ने 10 अरब रुपए खर्च करके देश के इतिहास में सबसे बड़ा सिंगिंग रियलिटी शो बनाया है। ऑडिशन पास करने वाले प्रतिभागी को मिलेगा 5 लाख रुपए का नकद इनाम। भैया, कियान अच्छा गाती है, ऑडिशन पास कर लेगी, शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों ना नहीं, कियान अभी बच्ची है। मैं हिस्सा ले सकती हूँ। कियान अंकल जानता है तू मम्मी को बचाना चाहती है, लेकिन इस कंपटीशन में एंट्री के लिए एक ओरिजिनल गाना चाहिए और समय आज ही खत्म हो रहा है। अगर तू अभी भी किसी को ढूंढकर गाना बनवाए तो भी वक्त नहीं मिलेगा। कियान एंट्री दे सकती है। यह मम्मी पापा का लिखा गाना है, दुनिया का सबसे अच्छा गाना है। अनुचित पुत्र, वो लड़की यूना तुम्हारे साथ विदेश में 7 साल रही। तुम कैसे उस औरत को भूल नहीं पा रहे? अभी देश वापस आए ही हो, किसी गाने वाले ऑडिशन का कार्यक्रम चला रहे हो। क्या था तो मुझे अपहित है, इस बूढ़े आदमी को मारने पर तुला है। तुझे पता भी है हमारे फहू परिवार के पुरुषों को 30 साल के बाद संतान मिलना मुश्किल हो जाता है। तू तो जानबूझकर मुझे पोता नहीं देना चाहता। अगर उस 7 साल पहले हुए हादसे ने न रोका होता तो तुम्हें पोता मिल चुका होता। क्या तुम्हारा मतलब है सुयून, उसके पास पहले से ही मेरे फहू परिवार की संतान थी? यूनशेंग, क्या सच में मैंने ही अपने हाथों से फू परिवार की वंशावली तोड़ दी? यह छोटी भिखारिन कहां से आ गई? चलो हटो यहाँ से। यह गायन प्रतियोगिता का स्थल है। तू एक छोटा बच्चा है, यहाँ क्या करने आया है? चियान आवेदन करने आई है। कृपया चियान को अंदर जाने दो। तुम फिर ये यहाँ क्या कर रही है? श्रीमान फाओ, यह बच्चा कह रहा है कि वह प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है। पहले गा कर ठगी, अब तू क्या नया चालबाजी करने आई है? अंकल, चियान ने किसी को नहीं ठगा है। चियान प्रतियोगिता में भाग लेने आई है। यह मेरा संगीत नोटेशन है। यह तुम्हारे पास कैसे आया? ठगी नहीं चली तो चोरी शुरू कर दी है ना? नहीं, चियान ने किसी को नहीं ठगा। वो मम्मी का संगीत नोटेशन है। अंकल, कृपया वो चियान को वापस दे दो। वो मम्मी की सबसे कीमती चीज है। बस करो, सच सामने है और तुम अब भी झूठ बोल रही हो। इसे अंदर मत जाने देना। अंकल, कृपया आप उस अंकल से कहो वो संगीत नोटेशन चियान को वापस कर दें। श्रीमान फाऊ की चीज तुमने अपनी बना ली, अभी नहीं हटोगी क्या? देख लेना, मैं तुम्हें पीट दूंगा। रुको,
क्या हो रहा है यहाँ? यह बच्चा कैसे यून शेंग के बचपन जैसा इतना दिखता है? यह बच्चा कैसे यून शेंग के बचपन जैसा दिखता है? बच्चे, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? कियान पापा नहीं है, जन्म से ही पापा गायब हैं। अरे कितना बेचारा बच्चा है। उस साल की लड़की अगर उसने बच्चा जन्म दिया होता तो तुम्हारे जितना बड़ा होता। मैं सच में बहुत बुरा हूं। पता लगाओ उस साल युनशेंग के साथ रहने वाली लड़की का। बाद में क्या हुआ? हाँ, एक छोटी सी लड़की है, उसे परेशान मत करो, उसे अंदर आने दो। चेयरमैन साहब, ये छोटी लड़की बस एक धोखेबाज है। वो जनरल का म्यूजिक भी चुरा लिया और कंपटीशन में फर्जी नाम से हिस्सा लेना चाहती है। क्या कहा तुमने? इतनी छोटी उम्र में अच्छी बातें नहीं सीखी। पैसे चुराना तो छोड़ो, तुम्हें पता है वह म्यूजिक शीट मेरे बेटे की जान है। मुझे अपनी असली पोती मिलेगी या नहीं, वह भी उसी म्यूजिक शीट पर निर्भर है। सच में बिना माँ के पली अनुशासन ही नहीं है। इसे बाहर निकालो, यहाँ आंखों के सामने मत आओ। ठीक है चेयरमैन साहब। तुम अभी भी यहाँ हो? वो जनरल की बात सुनाई नहीं दी क्या? जल्दी से चले जाओ। कियान ने चोरी नहीं की। वह गाना पापा ने लिखा था। मम्मी, कियान को क्या करना चाहिए? जल्दी निकलो। डॉक्टर अंकल, आप मेरी मम्मी को कहाँ ले जा रहे हैं? बच्ची हॉस्पिटल चैरिटी चलाने की जगह नहीं है। तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर अंकल, मम्मी। मम्मी, कियान को कंपटीशन में जरूर हिस्सा लेना है ताकि तुम्हारा इलाज करा सकूं। तुम्हें कियान का इंतजार जरूर करना है। अंदर आइए, अंदर आइए। यह प्रतियोगिता किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। जी। काश सू युन जीवित होती, वह बहुत खुश होती। माँ, आप चिंता न करें। कियान यह प्रतियोगिता जरूर जीतेगी आपको बचाने के लिए। आप सभी का स्वागत है हमारे शेंग यून ग्रुप द्वारा आयोजित गायन प्रतियोगिता के मंच पर। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस प्रतियोगिता की निष्पक्षता बनी रहे, हमने विशेष रूप से आमंत्रित किया है इस प्रतियोगिता के आयोजक शेंग यून ग्रुप के चेयरमैन श्री फू के बेटे, देश के प्रसिद्ध संगीतकार श्री फू को। प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, तो चलिए स्वागत करते हैं इस प्रतियोगिता के प्रतिभागियों का। यहाँ एक बच्चा कैसे? फिर से वही, फिर वही। तो अब हम आमंत्रित करते हैं पहली प्रतियोगी को स्टेज पर गाने के लिए। रुको, इसे किसने अंदर आने दिया? मैंने कहा था इस छोटी ठगी को इस प्रतियोगिता में कदम भी नहीं रखने देना। मैं खुद चुपके से घुस आई हूँ। मैं हिस्सा लेना चाहती थी। मैं ठग नहीं हूँ अंकल। फिर भी कहती हो कि ठग नहीं हो। पैसे के लिए कुछ भी करोगी। कोई है, इसे नीचे फेंक दो। नहीं, कियान ठग नहीं है। कियान को छोड़ दो। कियान ठग नहीं है। कियान को छोड़ दो। अंकल, मैं आपसे विनती करती हूँ, कियान को एक और मौका दीजिए। कियान गा सकती है। मेरी माँ मरने वाली है। मुझे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है, पैसे कमाने हैं उसे बचाने के लिए। मैं आपसे विनती करती हूँ अंकल, विनती करती हूँ अंकल, हमें मत निकालो। ये बच्ची बहुत बेबस लग रही है, सच में ठग जैसी नहीं लगती। हाँ सही कहा, शो वालों को थोड़ा ज्यादा ही सख्त होना चाहिए। जानबूझकर झूठी कहानी बनाकर लोगों की सहानुभूति पाने की कोशिश, दर्शकों को भड़काने की, इस तरह के फंदे में मैं दोबारा नहीं फंसूंगा। दोस्तों, चूंकि मैं कह रहा हूं कि यह ठग है, तो मेरे पास सबूत है। यह गाना 7 साल पहले मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर लिखा था, लेकिन वह 7 साल पहले ही चल बसी। तुमने मेरा गाना चुराया और नकली नाम से हिस्सा लिया। इसका क्या स्पष्टीकरण है? यह तो बस
मैं तुम्हारा कोई स्पष्टीकरण नहीं सुनना चाहता। कोई है? इसे बाहर खींच ले जाओ। कियान ठग नहीं है। कियान को छोड़ दो। बेटा बेटा तुम्हारी बेटी है क्या? पापा, आपका ये क्या मतलब है? सुयून तो बहुत पहले ही। वो लड़की नहीं मरी थी उस समय। मैंने बस तुम्हारा उससे मोह भंग करने के लिए इसलिए तुमसे झूठ बोला था। और साथ ही उसने हमारे फू परिवार के लिए एक पोती को जन्म दिया है। ये उस समय की प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। क्या? शांत होकर बैठो। मम्मी, कियान बेकार है। वो लोग कियान को गाने नहीं देते। कियान पैसे नहीं कमा पाती। कियान बेकार है। कियान मम्मी, तुम आखिरकार होश में आ गई। कियान बेकार है। कियान तुम्हें बचा नहीं पाई। रो मत, तुम्हें मैंने ही परेशान किया है। आगे जब मैं नहीं रहूंगी तब भी तुम्हें मजबूत रहना है। कियान नहीं रोएगी। मम्मी, कियान जरूर तुम्हें बचाएगी। तुम्हें कियान का इंतजार करना है। कियान मम्मी चाहती हैं तुम्हारे साथ एक बार फिर गाना गाए। पापा, ऐसी बात पहले क्यों नहीं बताई? मेरी बेटी अभी कहाँ है? बॉस, आपका गाना मिल गया है। ये कैसे हो सकता है? 2 संगीत पत्रक हैं। मेरे बच्चे, मैं नहीं जानती कि मैंने काफी अच्छा किया है या नहीं। ये गाना? मैं पहली बार माँ बनी हूँ। प्यारी मम्मी, मैं नहीं जानती कि मैंने काफी अच्छा किया है या नहीं। मैं पहली बार बेटी बनी हूँ। बच्चा तूफान पार करेगा। दुनिया के तरीके समझने के लिए। मैं बस बोल सकती हूँ क्योंकि अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मम्मी बचपन में ही रुक जाएंगी। मुझे कई कॉल करेंगी, कहेंगी आंगन में सुयून के फूल खिल गए हैं। मैं अब रखती हूँ। यह गाना, यह मेरा और सुयून का गाना है। कैसे हो सकता है? आखिरकार गा कौन रहा है? सर, मैं भी साफ सुन नहीं पा रहा हूं। आवाज सुनकर लगता है वह छोटी लड़की की है। यह गाना, यह मेरा और सुयून का मिलकर बनाया हुआ गाना है। सुयून? जरूर सुयून वापस आ गई है जो यह गाना गा सकता है। जरूर मेरा और सुयून का बच्चा है। कहीं सच में वह छोटी लड़की तो नहीं? तुम इतनी छोटी उम्र में अच्छी बातें नहीं सीखती। पैसे चुराना तो छोड़ो, क्या तुम जानती हो कि वह संगीत मेरे बेटे की जान है? सच में बिना माँ के पले बढ़े, अनुशासन नहीं है। क्या क्या वह सच में मेरी पोती है? अरे, मैं बहुत बुरा हूँ साहब। हम पूर्वजों की कृपा से जरूर मेरे फू परिवार का वंशज हो। कहाँ से आया यह छोटा भिखारी? क्या तुम जानती हो यह क्या जगह है? यहाँ गाने की हिम्मत कैसे हुई? और गा रही है युनशेंग भैया का गाना। बताओ कहाँ से चुराया? आंटी, मैंने चोरी नहीं की। वह मम्मी और पापा का गाना है। अब भी झूठ बोल रही हो, है ना? मुझे लगता है तुमने सुना है यह फू परिवार द्वारा आयोजित गायन प्रतियोगिता है, इसलिए यहाँ ये गाना गा रही हो। धोखा देने की कोशिश कर रही हो। अगर तुम सच नहीं बताओगी तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। आंटी, मैं सच में तुम्हें धोखा नहीं दे रही। मैं कियान। मम्मी, तुम हो सुयून? तुम यहाँ कैसे? इस छोटे भिखारी ने अभी से मांगा। कहीं यह युनशेन की बच्ची तो नहीं? नहीं। इन्हें यहाँ से भगाना ही होगा। युनशेन को इनसे मिलने नहीं दूंगी। तुम क्या कर रही हो? मेरी माँ को हाथ मत लगाना। सुयून, उस दिन तुमने अंकल फू के सामने कसम खाई थी कि तुम इस जन्म में युनशेन के सामने कभी नहीं आओगी।
अब तुम इस हालत में इस हरामी को लेकर दया खरीदने आई हो ताकि युनशेन तुम्हारे पास वापस आ जाए। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो, लेकिन जब मैंने कहा था तो युनशेन से फिर नहीं मिलूंगी। कियान कियान, चलो हम चलते हैं। कियान कियान, ढोंग मत करो सुयुन, मत सोचो मुझे नहीं पता। तुम्हें तो फू परिवार की दौलत चाहिए, इसीलिए इस हरामी को लेकर युनशेन को वापस पाना चाहती हो और फू परिवार में घुसना चाहती हो। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, सपना देखना बंद करो। कियान कियान। माँ, आज तुमने यहाँ जो गाना गाया किसी को बताना मत। अगर किसी ने तुमसे पूछा तो कहना यह गाना तुमने नहीं गाया, संगीत तुमने कहीं से उठाया था। अगर मुझे पता चला कि तुमने कुछ भी उगल दिया तो तुम फिर कभी नहीं देख पाओगी अपनी इस बीमार माँ को। अरे नहीं, कियान कियान नहीं बताएगी। मेरी माँ को मत मारो। कोई है? इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। नहीं, मेरी माँ को मत मारो। नहीं, मेरी माँ को छोड़ दो। नहीं नहीं, मेरी माँ को हाथ मत लगाना। सुयुन, सुयुन, लिन युनर, तुम यहाँ कैसे? वो छोटी लड़की कहाँ है जो अभी गा रही थी? कौन सी छोटी लड़की? युनशेंग भैया, आज यहाँ तो मैं ही थी हमेशा से। वो गाना जो अभी था, क्या तुमने गाया था? युनशेंग भैया, मुझे पता है इतने सालों से तुम्हारे दिल में सुयुन दीदी के लिए जगह बनी हुई है, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करती रही हूँ सुयुन दीदी का पता लगाने में। बस दुर्भाग्य से कोई खबर नहीं मिली। मुझे यह भी पता है आज का यह गायन प्रतियोगिता तुमने सिर्फ इसलिए करवाई ताकि सुयुन दीदी की इच्छा पूरी हो सके। यही वजह थी मैंने आज यह गाना गाया। तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती थी। नहीं, यह नहीं हो सकता। युनशेंग भैया, मरा हुआ इंसान वापस नहीं आता। हालांकि मैं सुयुन दीदी को ढूंढ नहीं पाई, लेकिन मैं उनकी जगह ले सकती हूँ, तुम्हारी देखभाल कर सकती हूँ। नहीं हो सकता। जरूर सुयुन लौट आई है। सुयुन के अलावा कोई नहीं जान सकता इस संगीत स्कोर पर लिखे इन बोलों के बारे में। अरे, मैंने कहा था ना, मैंने चुपके से प्रिंट किया था। ये स्कोर कहाँ गया? पता चला तुम्हारे पास है, मुझे लगा था खो गया। तुम्हारा मतलब है यह स्कोर तुम्हारा है? हाँ युनशेंग भैया, मैं चुपके से इस गाने का अभ्यास कर रही थी, बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। तुम गुस्सा तो नहीं होगे ना? पोती, मेरी पोती कहाँ है? वो कहाँ है? चाचा, जो अभी गा रही थी वो मैं थी, यहाँ कोई और नहीं है। तुम क्या कह रही हो? यह नहीं हो सकता। मैंने वह गाना सुना जो उसने गाया था, वो जरूर मेरी पोती है। जल्दी सबको तैनात करो, पूरे शहर में तलाश करो, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। उन माँ बेटी को ढूंढ कर लाओ, मैं सामने से सब कुछ पूछूंगा। जी। मैं कभी नहीं होने दूंगी कि सुयुन वो औरत फिर से युनशेंग भैया से मिल सके। युनशेंग भैया सिर्फ मेरे ही हो सकते हैं। माँ, 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 संभल जाओ, क्या ना क्यान तुम्हें हॉस्पिटल ले जाती है। अरे अरे अरे, फिर तू? ये छोटी लड़की? फिर क्या चाहिए? भाई साहब, मुझे अंदर जाने दीजिए ना। मेरी माँ ने खून उगल दिया है। मैं डॉक्टर को बुलाना चाहती हूँ ताकि वो मेरी माँ को देख सकें। क्या मैंने तुझे नहीं बताया था? ये अस्पताल दान पुण्य नहीं चलाता। पैसे नहीं है तो इलाज नहीं होगा। जल्दी से चली जा, निकल यहाँ से। क्या हुआ? डॉक्टर वांग, ये फिर वही गरीब लड़की है। ये फिर आ गई है। डॉक्टर अंकल, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी माँ ने फिर से खून उगल दिया है। आपको मेरी माँ को बचाना ही होगा। कियान कियान जरूर कोई रास्ता निकालेगी। पैसे जुटाने का। जल्दी उठो। बेटी, मैं भी तेरी माँ को बचाना चाहता हूँ, लेकिन तुमने ऑडिशन वेन्यू पर फू परिवार के बेटे को नाराज कर दिया था। वो बात फैल गई है। अस्पताल वाकई में तुम्हें रखने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो फिर क्या करूं? बेटी, ये मत कहना कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा। अगर तुम फू परिवार से माफी मना लो, अपनी और अपनी माँ की हालत फू परिवार को बता दो, शायद फू परिवार की चैरिटेबल मेडिकल फंड का इस्तेमाल कर तुम्हारी माँ का इलाज करवाया जा सके।
अंकल, ये सारे मेरे पैसे हैं, आप रख लीजिए। मेरी माँ इतनी कमजोर हो गई हैं कि अब और हिलाई डुलाई नहीं सकती। क्या आप उन्हें अस्पताल में मेरे लौटने तक रख सकते हैं? पहले पैसे वापस रख लो। तुम्हारी माँ अभी के लिए अस्पताल में रह सकती हैं। मैं तुम्हें सिर्फ आधे दिन का समय दे सकता हूं। अगर तुम फू परिवार से माफी नहीं मना पाई तो मैं कुछ नहीं कर सकता। शुक्रिया डॉक्टर अंकल, मैं जरूर उन्हें मनवा लूंगी कि वो कियान को माफ कर दें। मम्मी, मैं अभी अंकल फू से माफी मांगने जा रही हूँ। जरूर आपका इलाज करवाऊंगी। भगवान करे मैं जल्द से जल्द अपनी बड़ी पोती को ढूंढ सकूं। मैं अपनी और अपने बेटे की 10 साल की उम्र देने को तैयार हूं। अरे नहीं, मेरे बेटे की 20 साल की उम्र लगेगी, क्योंकि यह उसका लापरवाह बाप ही था जिसकी वजह से मेरी बड़ी पोती खो गई। भगवान करे। मालिक, भगवान शायद इसकी सुनवाई नहीं कर रहे। चुप रहो। बस मालिक की बेटी वापस मिल जाए, मैं भी अपनी 10 साल की उम्र देने को तैयार हूं। मेरी बड़ी पोती मिल गई क्या? नहीं, हर जगह ढूंढ चुके हैं, कोई नहीं मिला। नहीं मिली? मुझे लगता है तुमने दिल से खोजा ही नहीं, तुम जानबूझकर मुझे पोता नहीं देना चाहते। आप मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अगर तुम्हें मेरी बड़ी पोती नहीं मिली तो तुम भी मेरे सामने मत आना। पापा, आप पहले जल्दी न करें। वह छोटी लड़की जरूरी नहीं हमारी बच्ची ही हो। गाना कौन गा रहा था, मैं पता लगा कर देखता हूँ। अब तुम और क्या पता लगाओगे? मैंने वह गाना सुना है, उसकी आवाज सुनते ही पता चल गया। वह हमारे खानदान की है। फू अंकल, मैं युनशेंग भैया को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए चुपके से उस म्यूजिक शीट को प्रिंट किया था। बैकस्टेज में जो गाना गाया गया, वह छोटी सी लड़की बस मेरी गिरी हुई म्यूजिक शीट उठा ले गई थी। क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं करते? उस साल की लड़की मैंने ही फू घर से निकाली थी, इसीलिए हमारे खानदान का वारिस नहीं बचा। मैंने एक बार गलती कर दी, दूसरी बार गलती नहीं कर सकता। जल्दी से मेरी बड़ी पोती को ढूंढो। अगर वह हमारे खानदान की वारिस है तो उसकी माँ ही हमारे फू घर की एकमात्र बहू होगी। ये कमीनी मालिक, जिस लड़की को आप ढूंढ रहे थे वह आ गई है। क्या पोती? मेरी बड़ी पोती कहाँ है? अरे मेरी प्यारी पोती, देखो इसकी नाक, देखो इसकी आंखें, युनशेंग के बचपन जैसी। यह तो युनशेंग के बचपन की तस्वीर जैसी है। यह जरूर मेरी बड़ी पोती है। पापा, आपको पहले साफ साफ पूछ लेना चाहिए। क्या पूछना? तुम्हें और क्या पूछना है? अपनी ही बेटी को पहचान नहीं सकते? तुम जैसे बाप का क्या फायदा? मेरी बेचारी प्यारी पोती बाहर इतने साल तक इतनी मुश्किलें झेली हैं, अभी अभी लौटी है और उसके बाप की तरफ से तरह तरह के सवाल झेलने पड़ रहे हैं। बेचारी पोती, तुझे ऐसा बेहुदा बाप कैसे मिल गया? पापा, मुझे पापा मत कहो। अगर तुम मेरी इस बड़ी पोती को नहीं मानते तो मैं भी तुम्हें नहीं मानूंगा। लाओ वांग, कल दरवाजे पर एक बोर्ड लगा देना। कुत्ता अंदर आ सकता है लेकिन फो युनशेंग अंदर नहीं आ सकता। जी सर। जब मेरी प्यारी पोती को वापस स्वीकार कर लेगा तब उसे अंदर आने देना। मेरी प्यारी पोती, दादा के साथ चल, हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। दादा, क्यान इस बार अंकल फू से माफी मांगने आई है। क्यान अंकल फू से विनती करना चाहती है कि वे मेरी माँ को बचा लें। क्यान, तुम चाहती हो कि हम तुम्हारी माँ को बचाएं, ठीक है, लेकिन तुम्हें अंकल फू और दादा फू से सच बोलना होगा। उस दिन बैकस्टेज में जो गा रही थी, क्या वो तुम थी? जरूर सच बोलना, सच बोलो, तभी हम तुम्हारी माँ को बचा सकते हैं। प्यारी पोती, तुम बेझिझक सच बोल दो, दादा तुम्हारे साथ है। अगर उसने तुम्हें नहीं माना तो दादा उसे घर से बाहर निकाल देगा। मैं आज तुमने यहाँ जो गाना गाया है उसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। अगर किसी ने तुमसे पूछा तो कहना कि यह गाना तुमने नहीं गाया, संगीत तुमने उठा लिया था। अगर मुझे पता चला कि तुमने एक शब्द भी लीक किया तो तुम फिर कभी नहीं देख पाओगी अपनी बीमार माँ को। क्यान ने बैकस्टेज में गाना नहीं गाया। यह कैसे हो सकता है? क्या यह तुम्हारा है? नहीं, वह क्यान ने उठा लिया था। उठा लिया? लेकिन उस दिन वेन्यू के बाहर तुमने कहा था कि यह तुम्हारा खुद का गाना है। माफ कीजिए, क्यान बस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती थी।
इसलिए आपसे झूठ बोल दिया। तुम पापा, अब आपने देख लिया ना, ये बस एक झूठ बोलने वाली छोटी धोखेबाज है। ये कैसे हो सकता है कि मेरी और सुयुन की बेटी हो? बिल्कुल सही अंकल फू, मैं भी जानती हूँ कि आपको अफसोस है उस वक्त सुयुन दीदी को भगा देने का, लेकिन आप ऐसे ही किसी छोटी धोखेबाज को लेकर युन शेंग भैया की बेटी नहीं मान सकते। वो सबको पोता चाहिए, मैं भी। बस करो पापा, मैं जरूर ढूंढ लूंगा मेरी और सुयुन के बच्चे को, लेकिन यह छोटी धोखेबाज बिल्कुल नहीं। अंकल कियान धोखेबाज नहीं है। धोखेबाज नहीं? तो फिर तुम यहाँ क्या करने आई हो? कियान झूठी नहीं है। कियान इस बार आया हूँ अंकल से माफी मांगने के लिए। माफी? कियान पहले अंकल को नाराज कर दिया था। हॉस्पिटल के सारे अंकल मेरी मम्मी को बचाने की हिम्मत नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि जब तक मैं आपसे माफी नहीं मांग लेती और आप मुझे माफ नहीं कर देते, तब तक वो मेरी मम्मी को नहीं बचाएंगे। अंकल, क्या आप कियान को माफ कर देंगे? वांग अंकल, हॉस्पिटल को आदेश दो। यूनशेंग भैया, ये तो एक छोटी सी झूठी है। इसने पहले भी आप लोगों को इतनी बार बेवकूफ बनाया है। कौन जानता है इस बार ये कौन सी नई चाल चल रही है। आप लोग इसे बिल्कुल भी मत मानना, ये छोटी झूठी। इसकी पुरानी आदत है ऐसा करने की। इस बार चाहे तुम जो भी चाल चलो, मैं फिर कभी तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। तुम वापस जाओ, इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन अगली बार अगर तुम्हें किसी को ठगते हुए देखा तो मुझे माफ नहीं करना। अंकल, कियान सच में झूठी नहीं है। तुम ये क्या कर रही हो? मेरी मम्मी अभी भी हॉस्पिटल में है। अगर आप कियान को माफ नहीं करेंगे तो वो मर जाएगी। अंकल, मेहरबानी करके कियान को माफ कर दीजिए। कियान ने आपके सामने सिर झुका दिया है। कियान मम्मी के बिना नहीं रह सकती। क्या आप कियान को माफ कर देंगे? युनशेंग। अंकल युनशेंग भैया, मुझे तो लगता है ये छोटी झूठी ये जानती है कि अब आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकती, इसलिए जानबूझकर यहाँ रोना धोना कर रही है। आप लोग इस पर भरोसा मत करना। कियान ने किसी को ठगा नहीं है। बस करो, 1-2 बार ठगना काफी नहीं था, अब भी झूठ बोल रही हो। ठीक है, चूंकि तुम कहती हो तुम्हारी माँ बीमार है, तो बताओ तुम्हारी माँ का क्या नाम है? मैं अभी हॉस्पिटल वालों से पूछ सकता हूँ। देखते हैं तुम जो कह रही हो वो सच है या नहीं। मेरी मम्मी का नाम है सुयुन। क्या? फिर से बोलो, तेरी माँ का नाम क्या है? सुयुन। बच्ची, तुम इस साल कितनी उम्र की हो? कियान इस साल 6 साल की है। उन्हें किसी भी हालत में यकीन नहीं दिलाना है इस हरामी पर। युनशेंग भैया सिर्फ मेरे ही हो सकते हैं। युनशेंग भैया, पहले तुमने सुयुन का नाम लिया था, यह झूठी। देखा कि बेवकूफ बनाने से काम नहीं चला तो फौरन ही सुयुन का नाम इस्तेमाल कर लिया हमें धोखा देने के लिए। तुम बिल्कुल भी धोखा न खाना। झूठी, तुम्हारे पास क्या सबूत है जो साबित कर सके कि तुम्हारी माँ सुयुन ही है? कियान कोई सबूत नहीं है, लेकिन कियान की माँ का नाम सच में सुयुन है। मेरा नाम सु कियान है। अंकल, कियान ने सच में झूठ नहीं बोला। क्या आप कियान को माफ कर सकते हैं? बस करो, तुम बार बार सुयुन के नाम से मुझे क्यों धोखा दे रही हो? तुम जानती हो सुयुन मेरे लिए कितनी अहमियत रखती हैं। गाना तुमने नहीं गाया, नोट्स तुमने उठाए थे। तुम सुयुन की बेटी कैसे हो सकती हो? युनशेंग भैया, मेरे ख्याल से इस झूठी को बाहर निकाल देना चाहिए। हमें अभी भी सुयुन दीदी को ढूंढना है, ज्यादा देर नहीं कर सकते। कोई है? जल्दी से बाहर निकालो, आधा कदम भी अंदर नहीं रखना। कियान झूठी नहीं है। कियान को छोड़ दो। कियान झूठी नहीं है। वो सुयुन, यह सुयुन का मेडिकल रिकॉर्ड है। रुको, उसे नीचे उतारो। तुम्हारे पास सुयुन का केस हिस्ट्री कैसे आ गया? यह छोटी सी बच्ची सचमुच तैयारी करके आई है। झूठे दस्तावेज तक बना लिए हैं। मेरे ख्याल से इतनी छोटी सी बच्ची यह सब अकेले नहीं कर सकती। जरूर उसका वह बीमार होने का नाटक करने वाला साथी इशारा कर रहा है हमें फिर से बेवकूफ बनाने के लिए। अंकल, यह कियान की सारी पूंजी है, सब आपको देती हूँ। उसने मुझे 2 बार धोखा दिया है।
सचमुच उस पर फिर से आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि वह कौन सी चाल चलना चाहती है। चूंकि तुम कहती हो कि सुयुन तुम्हारी माँ है, तो तुम मुझे बताओ वह अभी कहाँ है? मेरी माँ हॉस्पिटल में पड़ी है। डॉक्टर अंकल ने कहा अगर आप कियान को माफ नहीं करेंगे तो वे मेरी माँ को बचाने की हिम्मत नहीं करेंगे। अंकल, कियान ने सचमुच झूठ नहीं बोला है। क्या आप कियान को माफ कर देंगे? तुम अभी मुझे अपनी माँ से मिलवाने ले चलो। अगर तुमने सच कहा है तो मैं उन्हें बचाऊंगा, लेकिन अगर पता चला कि तुमने मुझे धोखा दिया है तो तुम्हें पता चल जाएगा कि नतीजा क्या होगा। युनशेंग भैया, आप बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। वे जरूर पहले से ही तैयारी कर चुके होंगे। हटो, मैं क्या करता हूँ यह तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। गाड़ी तैयार करो, 10 मिनट के अंदर मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है। अरे तुम अंकल, मेरी माँ अंदर है। सुयुन, क्या तुम लौट आई हो? चिंता मत करो, मैंने उस छोटी लड़की को भेज दिया है झूठी मेडिकल रिपोर्ट लेकर फू परिवार के पास। जब वह फू परिवार के उन दोनों बेवकूफों को यहाँ ले आएगी, देखना मैं उन्हें कैसे बर्बाद करती हूँ। अरे तुम लोग कौन हो? कियान, जल्दी माँ के पास आ। जो उसने कहा सब सच है। क्या यही है तुम्हारी वो मरने वाली बीमार माँ? मैं इन्हें नहीं जानती। ये कियान की माँ नहीं है। तुम क्या बकवास कर रही हो? कियान, मैं तुम्हारी माँ हूँ। बस करो, सबूत सामने है। तुम अब भी झूठ बोलोगी? इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा एक्टिंग करती हो। सुयुन, 7 साल से गायब रहने के बाद तुम वापस क्यों आई हो? मुझसे युनशेंग भैया को छीनने? युनशेंग भैया से मिलना चाहती हो? मैं कभी सफल नहीं होने दूंगी। हेलो, हॉस्पिटल वालों से कहो सुयुन का बेड बदल दे और कुछ लोगों को मेरे साथ एक नाटक करने के लिए तैयार करो। सुयुन, तुम इस जन्म में युनशेंग भैया से दोबारा नहीं मिल पाओगी। वह सिर्फ मेरा है। कोई है? इस छोटी ठग और इसकी माँ को पुलिस स्टेशन ले जाओ। पुलिस से पता लगवाओ इन्होंने और कितनों को ठगा है। युनशेंग भैया, यह मामला मुझ पर छोड़ दीजिए। हाँ, सुयुन, मुझे आखिर कहाँ? तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। युनशेंग जी, वह सुयुन जी है क्या? नहीं, सुयुन नहीं। युनशेंग जी, हालांकि मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि असली प्यार तो छोड़ने में होता है। तो मैं हमेशा यही चाहती थी कि तुम सुयुन जी को ढूंढ लो। शुक्रिया, मैं उसे ढूंढ लूंगा। गाड़ी चलाओ। सुयुन, तुम्हारी पूरी जिंदगी में युनशेंग जी से दोबारा मिलने की सोचना भी मत। बेटी, मामला साफ हो गया है, तुम लोग जा सकते हो। दीदी, वह आंटी क्यों कह रही थी कि वह कियान की माँ है, जबकि कियान उन्हें जानती तक नहीं? यह मुझे भी ठीक से पता नहीं, बाकी जांच चल रही है। चलो, इस पर हस्ताक्षर कर दो, फिर तुम जा सकते हो। शुक्रिया दीदी। सुयुन, तुम्हारी माँ का नाम सुयुन है? हाँ दीदी, आप मेरी माँ को जानती हैं? कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, शायद कहीं सुना होगा, या फिर शायद मैं गलत हूं। अच्छा, तुम्हारा घर कहाँ है? दीदी तुम्हें वापस छोड़ देती है। कियान का कोई घर नहीं है। कियान वहीं चली जाएगी। माँ की बीमारी अभी ठीक नहीं हुई है। कियान को जल्दी पैसे कमाने हैं, वरना मेरे और माँ के रहने की कोई जगह नहीं रहेगी। कितनी समझदार बच्ची है। तुम्हारा नाम कियान है ना? दीदी के पास एक पुराना घर है। तुम और तुम्हारी माँ
अगर कहीं नहीं जा सकते तो दीदी के पुराने घर में रह सकते हो। सच्ची? पर कियान कियान के पास पैसे नहीं हैं। कियान कियान वो के पास कोई तरीका नहीं है दीदी को किराया देने का। तो ऐसा करते हैं, दीदी ने सुना है कि कियान कियान गाना बहुत अच्छा गाती है। दीदी को गाने सुनना बहुत पसंद है। तुम दीदी को 2 गाने सुनाओ, वही किराया समझ लिया जाएगा, ठीक है ना? हाँ, शुक्रिया दीदी। कियान कियान जरूर अच्छे से गाएगी। मेरे पास हिम्मत है, मैं किसी से नहीं डरती। सर्दी हो या गर्मी, मैं नहीं हिलती। मैं मजबूत हूँ, बड़े बड़े कदम उठाती हूँ। मैं अपने कदम नहीं रोक सकती। यमीन में यमीन थी। दीदी, आपको क्या हुआ? दीदी को कुछ नहीं हुआ। युनशेंग, बेटा मुझे माफ कर दो। अगर उस साल मैंने उस लड़की को नहीं भगाया होता। अरे मैं बहुत बुरा हूं। मुझे आज तक अपनी पोती को गोद में नहीं लेने को मिला। सब मेरी ही गलती है। जाओ फौरन लोगों को लगाओ, पूरे शहर में ऐलान करो, कोई भी हो अगर ढूंढ ले मेरी बहू और पोती को, मैं उसे 1 करोड़ दूंगा। अरे नहीं, मैं उसे 10 करोड़ दूंगा। कियान कियान अंदर आ जाओ। यह घर कुछ सालों से खाली पड़ा है, बस थोड़ा पुराना है। तुम लोग इसे नापसंद मत करना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दीदी ने हमें इतना अच्छा घर दे दिया यहाँ रहने के लिए। कियान कियान बहुत आभारी है। अरे बच्चे, इतनी समझदार हो कि दिल दुखता है। चलो तो तुम लोग यहीं रहो, मैं पहले चलती हूँ। कोई दिक्कत हो तो फिर मिलना। हाँ, शुक्रिया दीदी। माँ, अब हमारे पास अपना घर है। कियान कियान पैसे कमाएगी और आपका इलाज जरूर करवाएगी। पुलिस वाली दीदी ने कियान कियान पर बहुत एहसान किया है। अब उन्हें और परेशान नहीं कर सकते। माँ, कियान कियान अब पैसे कमाने जा रही है। आपके लिए कुछ अच्छा खाने का लाएगी। माँ, कियान कियान जल्दी ही पैसे कमा लेगी। आपके लिए कुछ अच्छा खाने का लाएगी। आप यहाँ इंतजार करिए, कियान कियान जल्दी आती है। माँ, मेरी प्रतीक्षा करो। जवानी वह शब्द है जो मेरे जन्म के बाद तुमने छोड़ दिया। देखो इस बच्ची को, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा ऐसा वर्णन। बहुत अच्छा गाया। मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा ऐसा वर्णन। मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा ऐसा वर्णन। वह सबसे चमकदार दिन। कितना अच्छा गाया, वह सबसे चमकदार दिन। कितना सुंदर, वह सबसे चमकदार दिन। कितना सुंदर, मेरी पहली चीख सुनकर, मेरी पहली चीख सुनकर तुम्हें माँ ये नाम मिल गया। फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, कितना भी संघर्ष किया, तुम कहती थी सब कुछ इसके लायक है। शुक्रिया, सबका शुक्रिया। माँ, क्या न क्या ने पैसे कमा लिए हैं। क्या न क्या अभी आपके लिए कुछ स्वादिष्ट लेकर आती है। अंकल, मुझे एक कटोरी बीफ नूडल्स चाहिए। रुको। अंकल, मैंने तो बस एक कटोरी मंगाई थी। बेटी, तुमने अभी जो गाना गाया बहुत अच्छा था। खाओ, मेरी तरफ से है। अंकल, क्या न क्यान के पास पैसे हैं। क्या न क्यान खरीद सकती है। ये सब नूडल्स के पैसे के लिए काफी हैं। शुक्रिया अंकल। कहा जाता है कि फू परिवार के मुखिया ने अपनी पोती को ढूंढने के लिए 1 अरब रुपए का इनाम रखा है। इस छोटी लड़की के दादा उससे बहुत प्यार करते हैं। अगर क्यान क्यान के भी पापा और दादा होते
तुम यहाँ कैसे झूठी लड़की? पकड़े गए थे फिर भी भाग निकले। तुम में इतनी हिम्मत है, ये सोचा नहीं था। चलो मेरे साथ थाने चलो। नहीं, कियान नहीं जाएगी। पुलिस वाली दीदी ने सब पता लगा लिया है। कियान ठग नहीं है, इसलिए मम्मी और कियान को छोड़ दिया गया है। कियान भागी नहीं है। क्या खाना क्या? हरामी की औलाद हरामी ही होती है, बस यही खा सकती है जो जंगली कुत्ते भी नहीं खाते। तुम और तुम्हारी यह बीमार माँ दोनों ही नीच हो। तुम बुरी औरत हो, मेरी मम्मी को हाथ मत लगाओ। तू यह हरामी मुझे काटने की हिम्मत करती है? रुको। दिन दहाड़े एक बीमार औरत और बच्चे को पीट रही हो, क्या तुम इंसान भी हो? हाँ, पुलिस बुलाकर इसे पकड़वाओ। पुलिस बुलाकर इसे पकड़वाओ। तुम लोग ठीक है। तू यह हरामी मेरा इंतजार कर, देख लूंगी तुझे। नीच लोग, सब नीच हैं। सुयुन, मैं तुझे और उस हरामी को यहाँ से बाहर निकाल कर रहूंगी ताकि तुम लोगों को जिंदगी भर युन शेंग भैया नहीं मिले। अंकल, मैंने खा लिया। ठीक है, बर्तन वहीं रख दो। हाँ। सुयोन तो कियान की माँ वही है जिसे फू परिवार तलाश रहा था। कितने बेकार हो, सारे के सारे बेकार। इतनी देर से ढूंढ रहे हो? मेरी पोती का कोई सुराग नहीं मिला। फू परिवार ने तुम जैसे बेकारों को पाला है, किस काम के? क्या देख रहे हो? जाओ ढूंढो। दक्षिण प्रांत को छान मारो, लेकिन उन्हें ढूंढ कर लाओ। जाओ। जी हाँ। पापा, आप इतना परेशान ना हो। परेशान ना हूं? कैसे ना हूं? जब भी सोचता हूं कि मेरी पोती बाहर दुख झेल रही है तो मेरा दिल करता है कि मैं उसकी जगह ये दुख सह लूं। मैं और लोग लगा दूंगा, जरूर मिल जाएगी। हुजूर, खबर मिली है। छोटी मालकिन और बड़ी बेटी के बारे में खबर मिली है। जल्दी बताओ, वे कहाँ हैं? वे उनके पास रहने की जगह नहीं है। एक महिला पुलिस अधिकारी ने उन्हें अपने यहाँ रख लिया। अभी वे उसी महिला पुलिस अधिकारी के पुराने घर में रह रही हैं। मेरी बड़ी पोती के पास रहने तक की जगह नहीं है। हाँ, अभी दुखी होने का वक्त नहीं है। जल्दी करो, सारे अंगरक्षकों को लेकर आओ। मैं सबसे उच्च स्तर पर छोटी बहू और बड़ी बेटी का घर वापसी का स्वागत करूंगा। जी। मालिक का आदेश है, मेरे साथ आओ। छोटी बहू और बड़ी बेटी का घर वापसी पर स्वागत करने। जी। हरामी, सच में लगता है कि उन नीच लोगों की मदद से तू भाग जाएगी। पापा, आपको क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ, मुझे एक अशुभ आभास हो रहा है, जैसे कोई मेरी बड़ी पोती को छीनने आ रहा हो। और तेज चलाओ। अब देखते हैं तुम कैसे भागते हो। तुम लोग पास मत आओ। कियान माँ की रक्षा जरूर करेगी। तुम लोग मेरी माँ को चोट पहुंचाने की सोच भी मत रखना। सचमुच माँ बेटी का गहरा प्यार है ना? तुम नहीं चाहती कि मैं उसे चोट पहुंचाऊं। ठीक है, इस बीमार लड़की को लेकर इस शहर से चले जाओ, कभी भी मेरे सामने मत आना। माँ अभी जा नहीं सकती। क्या? कियान माँ का इलाज ठीक कर दे, फिर चले जाएं। नहीं ले जा सकती, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। इन दोनों को ले जाओ। नहीं, तुम लोग मेरी माँ को चोट मत पहुंचाना। कियान अभी माँ को लेकर चली जाती है। हरामजादी, तुम समझदार हो, लेकिन अब जाना चाहती हो तो बहुत देर हो चुकी है। तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया। इस तरह तुम्हें जाने दूं, यह तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रुक गई? साहब, आगे ट्रैफिक जाम है, गाड़ी आगे नहीं जा सकती। हमें गंतव्य तक पहुंचने में और कितना समय लगेगा? और 500 मीटर। पापा, मुझे डर है कि सुयुन के साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी।
आप यहीं प्रतीक्षा करें, मैं पहले दौड़कर वहां पहुंचता हूं। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। काश युवा मालकिन और बड़ी बेटी सुरक्षित रहें, वरना छोटे मालिक का गुस्सा शायद पूरा दक्षिण प्रांत कोई सहन नहीं कर पाएगा। कियान ने तुमसे वादा कर लिया है कि माँ को लेकर चली जाऊंगी तुम, और क्या चाहती हो? क्या तुमने मुझे सड़क पर इतना बदनाम किया, और वो भी इतने गनवारों के सामने इस तरह तुम्हें जाने दूं? ये तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। तो तुम मेरी माँ को कैसे छोड़ोगी? तुम्हें जाने दूं, सिवाय इसके कि घुटने टेको, मुझे 3 बार सिर झुकाकर प्रणाम करो। लेकिन माँ ने मुझे बिना सोचे समझे दूसरों को सिर झुकाने से मना किया है। सिर नहीं झुकाना चाहती। सिर नहीं झुकाओगी तो आज मैं तुम्हारी माँ को मार डालूंगी। नहीं, तुम लोग मेरी माँ को नुकसान न पहुंचाओ। कियान अभी तुम्हें सिर झुकाती है। कियान अब बड़ी हो गई है। कियान माँ की रक्षा करेगी। मैंने तुम्हारे सामने सिर झुका दिया है, अब माँ को ले जा सकती हूँ ना? उसे ले जाओ। किस आधार पर? तुमने अभी क्या कहा था कि अगर मैं तुम्हारे सामने सिर झुकाऊं तो तुम मेरी माँ को छोड़ दोगी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरा और उसका झगड़ा तुम्हारे कुछ सिर झुकाने से खत्म हो जाएगा? तुम दोनों इसे यहाँ से ले जाओ, कहीं छुपा कर रखो। नहीं, मेरी माँ को मत मारो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ओयुन, पता है मैं इस दिन का कितने दिन से इंतजार कर रही थी। या कमीनी, तेरे में ऐसा क्या खास है? युनशेंग भैया को तूने आखिर क्या जादू कर दिया? मैंने पूरे 7 साल उसका साथ दिया, पूरे 7 साल, लेकिन वह तो बस तुझ पर ही मरता है। उसकी नजरों में मैं हूं ही नहीं, बस तू ही तू दिखती है। यह 7 साल से मरी हुई लाश। बताओ, अगर मैं तेरे इस चेहरे को खरोंच दूं तो क्या वह फिर भी तुझे पसंद करेगा? बस दुख इस बात का है कि तू अपनी पूरी जिंदगी उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी। रुको, रुको। सुयुन, सच में तुम हो? मुझे पता था तुम जरूर वापस आओगी। नहीं, उसे चोट मत पहुंचाओ। डरो मत सुयुन, मैं यहाँ हूँ, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। युनशेंग भैया, पास मत आओ। कियान को चोट मत पहुंचाओ। दूर हो जाओ। कियान को बचाओ। कियान को बचाओ। कियान को बचाओ। ठीक है सुयुन, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे को जरूर ढूंढ लूंगा। कियान को बचाओ, बचाओ। सुयुन, सुयुन। तुम यहाँ क्या कर रही हो? युनशेंग भैया, मेरे आदमियों ने कहा कि सुयुन दीदी का पता चल गया है। मैंने सोचा उन्हें वापस ले आऊं तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। श्रीमती लिन, तुम हमसे पहले आ गईं। क्या तुमने मेरी पोती को देखा है? अगर उन्हें पता चल गया कि बच्ची को मैंने ही उठवाया है तो वे मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। फऊ परिवार दक्षिण प्रांत का सबसे अमीर घराना है। उनकी पागल हद तक की प्रतिक्रिया मुझे जिंदगी भर के लिए बर्बाद कर सकती है। नहीं, उन्हें हरगिज सच नहीं पता चलना चाहिए। बस बच्ची न रहे तो चाहे सुयुन वापस आ भी जाए, वो एक पागल औरत है। फू परिवार में उसकी कोई जगह नहीं।
तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बच्ची कहाँ है, मेरी पोती कहाँ है? अंकल जब मैं यहाँ आई तब तक बच्ची को उठाया जा चुका था, मैंने कुछ देखा भी नहीं। तुम क्या कह रही हो? उठा ली गई? मैं उनसे जान की बाजी लगा दूंगा। अंकल मैंने अपने लोगों को पीछे भेज दिया है, जल्दी ही वो उसकी बच्ची को वापस ले आएंगे। मैं शांत कैसे रह सकता हूँ? मेरी पोती ही मेरे फू परिवार की आखिरी उम्मीद है। अगर उसके साथ कुछ भी हुआ तो मैं भी नहीं जीऊंगा। पापा, अभी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता यह पता लगाना है कि अपहरण किसने किया, नहीं तो हमें बच्ची का पता भी नहीं चलेगा। चाहे हम पीछे भागें भी तो किसके पीछे भागे? सही कहा। पहले बच्ची को ढूंढो। तुम लोग अब भी खड़े क्या देख रहे हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा नीच है जिसने मेरी पोती को उठाया। मैं उसके पूरे परिवार को मरवा दूंगा। जल्दी से लोग लगाकर ढूंढो जी। सुयून, मैंने लोग ढूंढने भेज दिए हैं। जल्दी ही हम वापस पालेंगे हमारी अपनी बच्ची को। युनशेंग। सुयून, तुम होश में आ गई। सुयून, सुयून, जल्दी अस्पताल ले चलो। अंकल, मुझे टॉयलेट जाना है, मैं रुक नहीं पा रही। तू रुकना ही पड़ेगा। यह मेरी नई कार है, मुझे अभी 3 साल का लोन चुकाना बाकी है। कोई बात नहीं, टॉयलेट चले जाओ। निकम्मे, दोनों निकम्मे। छोटी सी लड़की की भी निगरानी नहीं कर सके। तुम दोनों निकम्मों का मुझे क्या फायदा? मिस, ये हमारी गलती नहीं है। वह बच्ची बहुत चालाक है, हम तभी फंस गए। अगर फू परिवार को पता चल गया कि मैंने उसे अगवा किया है तो पूरा लिन परिवार तुम दोनों बेवकूफों की वजह से बर्बाद हो जाएगा। जाओ जाओ और लोग भेजकर ढूंढो। फू परिवार के मिलने से पहले उसे मेरे सामने लाना ही होगा। जी जी। तुम अनाथालय जाओ, मेरे लिए 6-7 साल की एक लड़की ढूंढ लाओ। मैं फू परिवार की राजकुमारी उनके पास भेजने वाली हूँ। मिस, ऐसे ही कोई बच्चा ढूंढ लेंगे तो क्या वे मानेंगे? लेकिन अब जाने की सोच रहे हो? बहुत देर हो चुकी है, तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया। ऐसे ही जाने दूंगी, यह तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। इस चीज के साथ कोई भी युनचेंग की बेटी हो सकती है। चाहे सुयुन व कुतिया वापस आ भी जाए, वह मेरे युनचेंग को छीन नहीं सकती। डॉक्टर, सोनम कैसी हैं? मिस सोनम जी का ऑपरेशन तो हो गया है, लेकिन बीमारी बहुत लंबे समय से चल रही थी, जड़ से खत्म नहीं हुई थी। अब वह कोमा में चली गई हैं। तो फिर और क्या उपाय है? बस सोनम ठीक हो जाए, जितने भी पैसे लगे मैं दूंगा। बिल्कुल सही कहा। सोनम अब हमारे फू परिवार की बहू हैं। जितना भी खर्चा आए हमारा परिवार देने को तैयार है। श्री फू, पहले जल्दबाजी न करें। आपकी पत्नी, उनकी बीमारी जड़ से खत्म नहीं हुई है, लेकिन इन कुछ सालों में वह महंगी स्पेशल मेडिसिन खा रही थी। कुछ दिन हॉस्पिटल में इलाज कराने से उनके ठीक होने की उम्मीद काफी ज्यादा है। अच्छा है, अच्छा है। कम से कम सोनम ने स्पेशल मेडिसिन तो ली। अगर सच में बचा नहीं पाते तो मैं जिंदगी भर पछताता रहता। पापा, सोनम की जो स्पेशल मेडिसिन है, 1 महीने की एक बोतल की कीमत है 10,000। यह हमारे परिवार के लिए बस छोटी मोटी रकम है, लेकिन याद रखो हमें अभी अभी उसे ढूंढा है। हमारा फू परिवार उन माँ बेटी के सामने गुनहगार है। उन माँ बेटी ने कितने साल कष्ट सहे होंगे, तब जाकर यह 10,000 वाली स्पेशल मेडिसिन खा पाई होंगी। मुश्किल से परिवार एक होने वाला था और मेरी पोती उन हैवानों ने फिर छीन ली। मुझे नहीं पता कब मिल पाएगी मेरी पोती। फू अंकल, आदित्य भैया, सोनम दीदी का बच्चा मिल गया है। इतनी जल्दी पूर्वज प्रकट हो गए। दादा देखे, ये आंखें नाक उससे मिलती भी नहीं। क्या यह सच में युनशेंग की बेटी है? फू अंकल, लड़कियां बड़ी होकर बदल जाती हैं। जब बच्ची बड़ी होकर खिलेगी तो युनशेंग भैया जैसी दिखने लगेगी। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है?
मेरा नाम सू कियान कियान है। कियान कियान, तुमने बहुत कष्ट झेला है। दादा को बताओ ये साल तुम और तुम्हारी माँ ने कैसे गुजारे। जैसा मैंने तुम्हें सिखाया है वैसा ही करो। अब से सुयुन तुम्हारी माँ है और तुम सू कियान कियान हो। अगर तुमने अच्छा प्रदर्शन किया तो आगे से तुम्हें कभी अनाथालय नहीं लौटना पड़ेगा। मम्मी ने इन सालों बाहर बहुत सारे बॉयफ्रेंड बनाए, शराब पीकर रातें बाहर गुजारी, और जब बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप होता तो वह मुझे मारती थी। तुम क्या कह रही हो? कियान कियान, क्या तुम जिसकी बात कर रही हो वह तुम्हारी माँ है? अगर उसके इतने सारे बॉयफ्रेंड थे तो इलाज के पैसे क्यों नहीं दे पाई? मम्मी के पैसे दूसरे मर्दों ने ठग लिए। नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी सुयुन की बेटी नहीं हो सकती। सुयुन ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं दोबारा डीएनए टेस्ट करवाऊंगा। माँ 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 माँ, क्या तुम मुझे छोड़ रही हो? माँ। कियान उठो। कियान, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? दीदी, माँ ने मुझे छोड़ दिया है। मुझे माँ नहीं मिल रही। क्या तुम्हें पता है मेरी माँ कहाँ गई? कियान, बेकार की बात मत करो। माँ तुम्हें कैसे छोड़ सकती है? माँ, उन्हें तो फू परिवार वाले ले गए हैं, क्या तुम्हें पता नहीं था? फू परिवार? मेरी माँ अकेली खतरे में पड़ जाएगी। मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती। अरे कियान, मिस्टर फू, जांच के बाद आपके डीएनए का मिलान मिनी वाको मोटिव 99% है। आप दोनों वास्तव में पिता पुत्री हैं। इस चीज के साथ कोई भी युनशेंग भैया की संतान हो सकता है। लगता है यह बच्चा सही कह रही थी, बस मैंने सोचा नहीं था। सुयुन दीदी के जाने के इन सालों में वह किसी और मर्द के साथ। युनशेंग भैया, हम सब ने सुयुन दीदी को गलत समझा था। उन्होंने कभी भी आपकी परवाह नहीं की, लेकिन आप उन्हें 7 साल से ढूंढ रहे हैं। यह तो नहीं होना चाहिए। वह दिखती तो ऐसी नहीं है जिसकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो। अंकल, चेहरा देखकर इंसान को नहीं पहचाना जा सकता। हम सब उसके एक्टिंग के चक्कर में आ गए। नहीं होना चाहिए। मैंने पहले किसी को भेजकर उसके सर्कल की जांच करवाई थी, बिल्कुल साफ सुथरी थी। इस तरह के मामले तो छुपाकर ही रखे जाते हैं, किसी को पता नहीं चलने दिया जाता। बस करो, मुझे यकीन नहीं है कि सुयुन ऐसी हो सकती हैं। जब वह होश में आएंगी तो मैं उनसे साफ साफ पूछूंगा, चाहे उसकी लाइफस्टाइल कैसी भी हो। अब जब मैंने अपनी पोती को ढूंढ लिया है, 3 दिन बाद वेलकम पार्टी रखी जाएगी। मेरे फैमिली की बेटी का घर वापसी में स्वागत होगा। अंकल, आपने मेरी मम्मी को देखा है? आंटी, आपने मेरी मम्मी को देखा है? अंकल, आपने मेरी मम्मी को देखा है? कियान, तू यहाँ क्या कर रही है? अंकल, मैं अपनी मम्मी को ढूंढ नहीं पा रही। आप जानते हैं मेरी मम्मी कहाँ गई हैं? अंकल को लगता है हॉस्पिटल के गेट पर देखा था। चल, मैं तुझे ढूंढने ले चलता हूँ। थैंक यू अंकल। माँ। ये कहाँ से आया छोकरा? ये फू परिवार का निजी वार्ड है, तू अंदर नहीं जा सकता। अंकल, मुझे माँ से मिलना है। यह बच्ची मिस्टर फू की बेटी है। इसकी माँ अंदर लेटी हुई है। तुम इसे अंदर जाने दो। हमारे फू परिवार की छोटी राजकुमारी मिल चुकी है, और सुनो, डीएनए टेस्ट भी हो चुका है। ये छोकरी कैसे हो सकती है? अंकल, क्यान को माँ से मिलना है। मेरी माँ अंदर है। क्यान को माँ चाहिए। अगर अब भी नहीं गया तो मैं तेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करूंगा। अरे तुम आदमियों की समझते ही नहीं। कह दिया ना, इसकी माँ अंदर लेटी हुई है। इसे अंदर देखने दो, सब पता चल जाएगा। किसी और को बेवकूफ बनाता फू परिवार को चुन लिया। जल्दी से भाग जा। बाहर इतना शोर क्यों है? पता नहीं सुयुन को आराम की जरूरत है। क्यान, चलो आज हम वापस चलते हैं। क्यान को माँ से मिलना है। लगता है तुम लोगों ने ठान ली है मुसीबत मोल लेने की, है ना? ये क्या जगह है, देखते भी नहीं। फू परिवार के इलाके में धांधली करने आ गए। रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या हुआ? क्या शोर मचा रहे हो? मालिक, युवराज, यह भिखारी लड़का जिद कर रहा है कि वह मैडम का बेटा है।
और वार्ड में घुसना चाहता है। तुम फिर इस बार क्या नया नाटक करने आए हो? अंकल, क्यों नहीं कियान को अंदर जाने देते? मेरी मम्मी वहीं है, मुझे मम्मी से मिलना है। इसे बाहर निकालो। सुयून को अभी आराम की जरूरत है। मेरी इजाजत के बिना कोई भी अंदर नहीं आ सकता। जी। आंटी, कियान मम्मी को ले जाने को तैयार है, इस शहर से दूर। प्लीज आंटी, कियान को मम्मी से मिलने दो। दूर हटो, तुम क्या बकवास कर रही हो? आंटी, आपने कहा था कि अगर कियान मम्मी को ले जाने को तैयार हो जाए इस शहर से, तो आप मेरी मम्मी को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। तो फिर आपने मेरी मम्मी को क्यों बंद कर रखा है? मैंने कब ऐसा कहा था? तुम झूठ मत बोलो। लिन यूनर, मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिए। यह स्पेशल मेडिसिन मरीज के ठीक होने में मदद करेगी। ठीक है। मरीज को आराम की जरूरत है, संभल कर। वो उसका हाथ हिला। यूनिशेंग जी, आप उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। वह एक नंबर की धोखेबाज है। पता नहीं फिर क्या चाल चल रही है। पापा, मैं उसे जानती हूँ। पहले जब आप मुझे नहीं ढूंढे थे, वह हम पर, मुझ पर और मम्मी पर पत्थर फेंका करती थी और मुझे आवारा, किसी का नहीं कहकर गाली देती थी। मम्मी के इलाज के लिए जो पैसे थे उन्हें भी छीन लिया। उसने अब मेरी मम्मी को भी छीनना चाहती है। क्या तुमने मुझे बार बार धोखा दिया है? उस पर मैं छोड़ सकता था, लेकिन सुयून को चोट पहुंचाई, इसके लिए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कियान ने नहीं किया। कियान मम्मी को कभी चोट नहीं पहुंचाएगी। कियान, आओ फू साहब, आपकी पत्नी वाकई उसकी माँ है। हमारे इलाके के लोग सब इसकी गवाही दे सकते हैं। तुम तो इस छोटी धोखेबाज की साथी हो। तुम तो उसका साथ ही दोगे ना। ऊपर से अब यूनशेंग जी को अपना असली बच्चा मिल गया है। DNA टेस्ट से भी पक्का हुआ है। यह छोटी धोखेबाज हरगिज उनकी बेटी नहीं हो सकती। तुम्हें लगता है मैं अपनी असली बेटी की बात न मानकर इस धोखेबाज पर विश्वास करूंगा? बाहर निकालो इसे, कहीं नजर ना आए फिर से। जी। नहीं, छोड़ो मुझे। कियान को छोड़ो। कियान को छोड़ो। जल्दी से बाहर निकालो, सुयून के आराम में खलल ना पहुंचे। रुको। माँ। सुयून कैसी हो? तबीयत ठीक है ना? कहीं तकलीफ तो नहीं है? सुयून, यह छोटी लड़की बस एक छोटी झूठी है। वह बार बार कह रही है कि तुम उसकी माँ हो। अब तो तुम जाग भी गई हो और यह अभी भी नाटक कर रही है। माँ, चियान झूठी नहीं है। उन्होंने माँ को बंद कर दिया है। कहते हैं कि चियान झूठी है। चियान को माँ से मिलने नहीं देते। क्यों? वह अभी क्यों जाग गई? बस थोड़ा ही और, मैं इस नाजायज को हमेशा के लिए भगा देती। फिर बस यूनशेंग भैया का तुमसे मोह भंग करवाना था, वह मेरा हो जाता। तुम क्यों जाग गई? अगर फू अंकल और यूनशेंग भैया को सच पता चल गया तो वे मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। बेटी, शायद तुमने गलत पहचान लिया है। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। माँ, आप कियान को नहीं पहचान रही हैं? कियान आपकी बेटी है। बच्ची, तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरी इतनी बड़ी बेटी कैसे हो सकती है? मेरा बच्चा तो अभी पेट में है। सुयून। यूनिशेंग, तुम ठीक हो? बहुत अच्छा हुआ। तुम अभी अभी एक्सीडेंट में फंसे थे, मुझे तो डर लग रहा था। ये डॉक्टर, ये सब क्या है? मिस सुयून अभी होश में आ गई हैं, लेकिन उनकी याददाश्त 7 साल पहले की ही रुक गई है। माँ, आप कियान को भूल गई? याददाश्त खो गई 7 साल पहले। तुम मेरी बेटी हो। सुयुन दीदी, आप इस छोटी ठग के चक्कर में कतई ना आए। यह जानती है कि यूनशेंग भैया के पास पैसा है, इसलिए वह हमेशा आपकी बेटी होने का नाटक कर रही है। यूनशेंग भैया के पैसे ठगना चाहती है। देखो, यही आप और यूनशेंग भैया की असली बेटी है। माँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कियान ठग नहीं है। कियान आपकी बेटी है। बकवास, तुम एक ठग हो। वह मेरी माँ है। इतनी छोटी उम्र में ही तुमने झूठ बोलना सीख लिया? यूनशेंग, उन्हें जाने दो। उन्हें बाहर निकाल दो। माँ, तुम मुझे क्यों नहीं पहचान पा रही हो? क्या तुमने मुझे छोड़ दिया है? कियान, तुम्हारी माँ को अस्थायी याददाश्त की समस्या है। वह जानबूझकर तुम्हें भूली नहीं है। कियान, दीदी,
माँ ने मुझे छोड़ दिया है। यह क्या मामला है? यह कहानी बहुत लंबी है। आओ बैठो। कियान, ऐसे समय में तुम्हें और मजबूत बनना होगा। जब तुम्हारी माँ को तुम्हारी याद आएगी, वह जरूर तुम्हें ढूंढने आएगी। क्या तुम चाहती हो कि उस समय वह तुम्हें न ढूंढ पाए? हाँ, मुझे मजबूत बनना होगा। मुझे यकीन है कि माँ मुझे ढूंढने आएगी। माँ, तुम मुझे लेने कब आओगी? जवानी वो शब्द है जो मेरे जन्म के बाद तुमने छोड़ दिया था। मेरी उस समय की ताकत है, वो दिन जो कभी सबसे चमकीले थे। मेरी पहली आवाज सुनकर तुम्हें मिला माँ ये नाम। फिर कितनी मुश्किलें आईं, कितना संघर्ष किया। कितना सुंदर है। फिर कितनी मुश्किलें आईं, कितना संघर्ष किया। फिर कितनी मुश्किलें आईं, कितना संघर्ष किया। तुम कहती हो सब कुछ इसके लायक था। मेरी उस समय की ताकत है। सबका धन्यवाद। मम्मी, मुझे कुछ टेस्टी खाने का मन कर रहा है। ठीक है, मम्मी तुम्हें लेकर खरीदारी करने जाती है। माँ, कियान को तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम कब आओगे कियान को लेने? तुम्हें क्या हुआ? युनशे, वहां कोई गाना गा रहा है, चलो सुनते हैं। ठीक है। ये तो वही गाना है जो हमने बनाया था, दुनिया के तौर तरीके समझने। मैं बस बातें कर सकती हूँ क्योंकि मैं। ये तो वही गाना है जो हमने बनाया था। अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ये गाना कोई और क्यों गा रहा है? अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। बच्चे खुद ही बारिश में भीगकर दुनिया के तौर तरीके सीखते हैं। मैं बस बड़बड़ा सकती हूँ क्योंकि अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। ये आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही है। मैं क्यों रो रही हूँ? लगता है कुछ भूल गई हूँ, कुछ बहुत जरूरी। सुयुन, तुम्हें क्या हुआ? क्यान को घर ले चलो। क्यान को घर ले चलो। जल्दी चलो, जल्दी चलो। इतनी तेज बारिश है। ये बारिश कहाँ से आ गई? माँ, डरो मत। क्यान आपको घर ले चलेगी। चिंता मत करो, क्यान जरूर प्रतियोगिता जीतेगी और इनाम का पैसा लाकर आपको बचाएगी। माँ, कृपया मेरी माँ को चोट मत पहुंचाओ। क्यान आपको अभी सिर झुकाकर प्रणाम करती है। मुझे याद आ गया, मुझे सब कुछ याद आ गया। क्यान गा रही थी, वही मेरी बेटी है क्या? प्यारी माँ, मुझे पता नहीं। वह छोटी लड़की जो अब भी यहाँ गायन कर रही थी, कहाँ गई? वह व्यक्ति कहाँ चला गया? पता नहीं, अभी तो यहीं थी, एक पल में कहाँ गायब हो गई। मुझे लगता है मैंने देखा, उसे एक वैन में ले जाया गया। सुयुन, युनशेंग, तुम्हें क्यान को जरूर बचाना। वह मेरी इकलौती बेटी है, तुम्हें उसे जरूर वापस लाना। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। लोगों को बुलाओ। फू, परिवार के सारे कनेक्शन इस्तेमाल करो, सारी ताकत तैयार करो, पूरे शहर में छानबीन करो। 3 मिनट के अंदर मुझे अपनी बेटी की सटीक जानकारी चाहिए। जी, चाहे वह कोई भी हो।
मेरी बेटी को छूने की हिम्मत करे, मैं उसके पूरे परिवार को कब्र में दफन कर दूंगा। चलो। छोटी हरामजादी, फिर मिले। सब तुम्हारी वजह से है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तू जिद न करती युनशेंग जी के सामने जाने की, तो वो कुतिया सू युन उनसे दोबारा मिलने का मौका ही न पाती। तू बहुत भागती थी ना? पिछली बार तेरी किस्मत अच्छी थी, तू गलती से बच निकली थी। इस बार देखती हूँ कैसे बचती है। पापा, आप तुरंत पुलिस को बुलाइए और उन्हें लेकर पश्चिमी उपनगरीय रियल एस्टेट परियोजना के उस खंडहर में पहुंचिए। क्या हुआ है? ये क्या हो रहा है? सूयुन की याददाश्त वापस आ गई है। हम सबसे गलती हो गई है। मेरी असली बेटी वही है जिसे हम अब तक गलत समझ रहे थे। मैं अभी वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। आप जल्दी पुलिस को लेकर पहुंचिए। क्या? वो ठीक है, मैं तुरंत पहुंच रहा हूं। मेरी पोती का अपहरण करने की हिम्मत। देखती हूँ किसकी इतनी हिम्मत है। सूयुन, तुम चिंता मत करो, हम जरूर बचा लेंगे अपनी बेटी को। और तेज चलाओ। अब बस तुझे मार दूं, फू परिवार का नामो निशान मिट जाए और तेरी माँ के साथ एक एक्सीडेंट करा दूं, तो फिर कोई नहीं बचेगा जो युनशेंग जी को मुझसे छीन सके। युनशेंग जी के साथ सिर्फ मैं ही रहूंगी। लीन यूनर, तू हिम्मत करेगी। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। शांत रहो। कियान, कियान, खुशकिस्मती से तुम ठीक हो। तूने तो मम्मी को डरा ही दिया। माँ, आखिरकार तुम्हें कियान कियान की याद आई। कियान कियान को डर लग रहा था कि माँ उसे छोड़ देंगी। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कियान कियान मम्मी की इकलौती बेटी है। माँ तुम्हें कैसे छोड़ सकती है? माफ करना, माँ देर से आ गई। जब माँ इन सब का हल निकालेगी, इन बुरे लोगों का जिन्होंने तुम्हें तंग किया, तो हम घर चलेंगे, ठीक है? हाँ। लिन यूनर, मुझे पता है तुम युनशेंग को पसंद करती हो। तुम मुझसे भी नफरत करती हो क्योंकि मैंने युनशेंग को तुमसे छीन लिया। लेकिन तुम्हें क्या हक है? तुम मुझ पर आओ। तुमने मेरे बच्चे को क्यों छेड़ा? सुयुन दीदी, तुम मेरी बात सुनो, मैं समझाती हूँ। समझाओ? क्या समझाना है? मुझे सब कुछ याद आ गया है। तुमने मुझे और कियान कियान को भगाने के लिए, हमारी युनशेंग से मुलाकात ना होने देने के लिए, तुमने मेरी जान लेने तक की हद कर दी। कियान कियान से तुम्हारे आगे सिर झुकवाया और यहाँ तक कि बस कोई भी बच्चा ढूंढ लाई मेरी बेटी होने का ढोंग करने के लिए। लिन यूनर, तुम कितनी दुष्ट हो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सब एक गलतफहमी है, ये सब गलतफहमी है। गलतफहमी है या नहीं? अपनी बाकी की जिंदगी जेल में पुलिस को समझाने में बिताना। मुझे पता है मैंने गलती की है, मुझे पता है मैं गलत थी। मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, इसीलिए मैं कुछ छोटी मोटी गलतियां कर बैठी। मुझे माफ कर दो। पुलिस आने ही वाली है। तुम्हारी बातें पुलिस से कर लेना। और मैंने सभी को सूचना दे दी है, फू कंपनी के सभी पार्टनर्स को। लिन परिवार के साथ सारे डील रद्द करने के लिए तुम्हारा लिन परिवार दिवालिया होने का इंतजार करे। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? सुयुन, तुम वापस आते ही युनशेंग की सारी मोहब्बत कैसे छीन सकती हो? तुम 7 साल पहले ही क्यों नहीं मर गई? तुम वापस क्यों आई? अगर तुम्हें बोलना नहीं आता तो मुझे तुम्हारा मुंह फाड़ने में कोई हिचक नहीं होगी। फऊ युनशेंग, मैंने पूरे 7 साल तुम्हारा साथ दिया। वो वापस आते ही वो सब कुछ कैसे पा लेती है जो मुझे इन सालों में नहीं मिला? तुम उसे इतना क्यों चाहते हो? मैं उससे कहाँ कम हूँ?
क्योंकि वो मेरी पत्नी है, शुरू से लेकर अब तक वही रही है। और तुम मेरी नजरों में तो बस एक मामूली मस्खरा हो। एक कुतिया, एक हरामी। अगर तुम लोगों ने मुझे चैन से नहीं जीने दिया तो मेरे साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ। आह, युनशेंग भैया, मेरा इरादा नहीं था, मेरा इरादा नहीं था। युनशेंग, युनशेंग युनशेंग युनशेंग, उन सभी को पकड़ लो। मुझे छोड़ दो। उन कुछ को थाने ले चलो। जी नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। युनशेंग, हिम्मत रखो, मैं और बच्चा अभी तुम्हें ढूंढे हैं, तुम मर नहीं सकते। कोई आओ, कोई आओ। सुयुन, माफ करना, मुझे तुम पर और बच्चे पर दुख है। फू युनशेंग, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? तुम हमारी जगह क्यों आ गए? 7 साल पहले मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। 7 साल बाद बस मुझे एक बार तुम्हें बचाने दो। कियान, पापा को पहले पता नहीं था तुम मेरा बच्चा हो, इसलिए गलत काम किया। पापा को माफ कर दो, ठीक है ना? हाँ। तुमने कियान को बचाया, कियान तुम्हें माफ कर देती है। कियान, एक बार फिर मुझे पापा बुलाओ। ठीक है ना? कियान, जल्दी पापा बुलाओ, वह तुम्हारे पापा हैं। पापा। युनशेंग। युनशेंग, तुम जाग गए? क्या यह अस्पताल है? हाँ। खैर, अच्छा हुआ कि उस वक्त चाकू ने जानलेवा जगह पर वार नहीं किया। ऑपरेशन के बाद तुम खतरे से बाहर आ गए हो, कोई बात की परेशानी भी नहीं है। लिन यूनर कहाँ है? अरे वाह, खुद ही अपने दिमाग से परेशान हो गई है, अपहरण और हथियार से चोट पहुंचाने के आरोप में। शायद इस जन्म में उसे पागलखाने में ही रहना पड़ेगा। पहले मुझे पता ही नहीं था कि कियान मेरी बेटी है। मैंने उसे ठग समझा। पता नहीं क्या वह मुझे पापा मानेगी भी या नहीं। पापा, आपके घाव अभी ठीक नहीं हुए हैं, हिलना डुलना नहीं है। तुमने अभी मुझे क्या कहा? पापा? अरे मेरी प्यारी बेटी। ठीक है, तीनों का प्यार दुलार हो गया। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं। छोटी सू, पहले की बातें, उनके लिए मेरे फू परिवार को तुम मां बेटी से माफी मांगनी है। इसलिए मैंने तय किया है कि फू समूह के सारे शेयर तुम्हें और मेरी पोती को दे दिए जाएं। आगे से युनशेंग के पैसे भी तुम ही संभालोगी। अंकल फू, ये बात तय है। अगर तुम नहीं लोगी तो मेरी यह बूढ़ी हड्डी मरने के बाद भी पूर्वजों के सामने शर्मिंदा रहेगी। अच्छा, शुक्रिया अंकल फू। शुक्रिया दादाजी। और एक बात है, वह भी मेरे फू परिवार का सबसे बड़ा मामला है। क्या? वह है युनशेंग और तुम्हारी शादी। उसे जरूर निभाना होगा। सुयुन हमारे फू परिवार की बहू है, उसकी शादी पूरे रीति रिवाज से होनी चाहिए। दादाजी, मैं फूल बिखेरने वाली बनूंगी। अच्छा, मेरी पोती जो चाहे करे, दादाजी मान जाएंगे। आज मध्य शरद उत्सव है, हम सब परिवार वाले मिलजुल कर यह त्योहार मनाएंगे। ठीक है, श्रृंखला समाप्त।